तो नमस्कार। आज राज्य भवन में हमारा कुमाऊँ समाज का एक कार्यक्रम है, उसमें हमें भी बुलाया गया है। तो मैं जो है वो इस तरह से तैयार हुई हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने पिछोड़ा इस तरह से पहना है। ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह से भी आप पिछोड़े को वेयर कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो ये एक अलग ही तरह से लगता है, बहुत सुंदर सा लुक दे रहा है। और चूँकि वहाँ पर ना एक कार्यक्रम भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। और कुमाऊँ का जो उत्तराखंड स्थापना दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंडी भाई बहनों को बुलाया जा रहा है। और हमें भी वहाँ पे जाने का मौका मिला पतिदेव के साथ, तो मैं वहीं पर जा रही हूँ और इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ। थोड़ा सा नथ को भी ठीक कर लेती हूँ मैं, अपनी नथ को इस तरह से। ये देखिए ना, और ये नथ, पिछोड़ा और ये पहुँची और ये कुमाऊनी स्टाइल का जो है मंगलसूत्र है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये बिल्कुल आपको ये पहन लेंगे तो बिल्कुल कुमाऊनी लुक देगा। और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से महिलाएं तैयार होकर के आई हैं। गढ़वाली समाज की महिलाएं भी हैं, पुरुष स्त्री सब लोग हैं। तो मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। नमस्कार। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रैक्टिस तो मेरी बिल्कुल भी नहीं हुई है। कुछ कुमाऊनी महिलाओं के साथ अगर प्रैक्टिस हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन अभी मेरी प्रैक्टिस उस गाने पे हुई नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि एक कुमाऊँ का जो सुप्रसिद्ध गीत है, बेड़ो पाको बारमासा, वही मैं गा देती हूँ। तो वही गाऊंगी और आप लोगों के साथ उस गाने को शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। बारमासा उन रण का फल पाको चैता, मेरी छैला मेरी देवभूमि, देवभूमि मेरी मातृभूमि, ओ भूमि तेरी जयकारा, जय जय हिमाला, भूमि तेरी जयकारा, जय जय हिमाला। इतने बड़े प्रोग्राम उसमें राज्य भवन में हम लोगों को आने का मौका मिला, और क्या बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये है ना प्रथम लोक पुरुष की मूर्ति का अनावरण हुआ है यहाँ पे। नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे राज्यपाल भवन जाने का मौका मिला है पति देव के साथ। तो भाई, एक भारत श्रेष्ठ भारत इस संकल्पना के उत्तराखंड राज्य के उत्तराखंड के दिवस कार्यक्रम में हम सभी लोगों को 9 नवंबर को सुबह 11 बजे राज्यपाल भवन में आमंत्रित किया गया और हम लोगों को यह कार्यक्रम देखने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हमें उत्तराखंड की कुछ प्रस्तुतियाँ देने का भी मौका मिला। तो गढ़वाली समाज के कुछ सदस्यों ने, महिलाओं ने और सब परिवार वालों ने और हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल कर के लोकगीत का आयोजन किया और लोकगीत गाए। और उन्हीं लोकगीतों पर हम ही नहीं बल्कि वहाँ पर जो भी लोग उपस्थित थे, जो उत्तराखंड के नहीं थे, सब लोग थिरके। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में, और बने रहिएगा आप मेरे इस व्लॉग में, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ख़ास है। और मैं आप लोगों को घर बैठे बैठाए हमारे भोपाल में स्थित राज्यपाल भवन की सैर करा रही हूँ, कुमाऊनी संस्कृति और लोक गीतों के साथ, और बहुत सारे कुमाऊनी परिवार के साथ। बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। इस कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय कर्नाटक भाई साहब और हमारी जो सहेली है भावना,
की वजह से। तो उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ पर जाना है और एक लोकगीत की प्रस्तुति देनी है। फिर क्या था भाई, मैं तो झटपट तैयार हो गई क्योंकि लोकगीत मेरा तैयार ही था। तो आप समझ ही गए होंगे, कुमाऊनी हूँ तो कुमाऊनी ही लोकगीत गाऊंगी। और शायद ही कोई कुमाऊनी हो या फिर कोई कुमाऊँ के संपर्क में रहा हो तो शायद ही कोई बिरला व्यक्ति हो जिसने ये लोकगीत न सुना हो। बीड़ुपाको बारमासा निर्णय कपल पाको जैता मेरी छैला। दिन आया नरण में पूजे दे बैता मेरी छैला। तो आप लोग देख रहे हैं इतना सुंदर, इतना प्यारा लोकगीत है और ये कुमाऊनी महिलाओं की खूबसूरती के तो भाई कहने ही क्या। रंग वाली पिछोड़ा पहने हुए, नाक में नथुली पहने हुए, हाथ में पहुँची पहने हुए जब नृत्य करती हैं ना तो उनकी छवि ही कुछ और होती है, कुछ निराली ही होती है। तो मिलते हैं आप लोगों से भोपाल में स्थित राज्यपाल भवन में, जहाँ पर कि रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज उत्तरांचल के स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी कुमाऊनियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, सभी उत्तराखंडियों को आमंत्रित किया गया है और इसमें आप लोग भी सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बीच में जो इस गीत पर नृत्य कर रहे हैं वो हैं हमारे आदरणीय सती जी। तो मैं तो ये कहूँगी कि भैया कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके कि पैर नहीं थिरक रहे हों। तो विशिष्ट अतिथिगण जिनको आप देख रहे हैं उनके भी होंठ बुदबुदा रहे हैं, हाथ तालियों की थाप दे रहे हैं और पैर जो हैं वो थिरकन महसूस कर रहे हैं। और आप भी अब गीत सुनाऊंगी तो आपको भी यह थिरकन वहीं तक महसूस होगी। नमस्कार, आज हम लोग जा रहे हैं राज्यपाल भवन। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें राज्यपाल भवन जाने का मौका मिल रहा है। पतिदेव और मैं साथ में हैं और मैंने ये रंगवाली पिछौड़ा और नथ पहन लिए हैं, हाथ में पहुँची डाल दी है। और आज राजभवन में कुरुमांचल और गढ़वाली परिवार के सदस्यों को बुलाया है और राजभवन में जो है आज उत्तराखंड राज्य दिवस है, देहरादून में जीवन लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। उसी का प्रसारण यहाँ पर राजभवन में राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल में भोपाल में मध्य प्रदेश में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों के लिए ये प्रोग्राम रखा है और उनको संस्कृति कुमाऊं गढ़वाली संस्कृति के परिचय देते हुए समाज के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया है। जो इसमें हम लोग भी आमंत्रित हैं, तो भावना भट्ट, भुवन भट्ट और आप लोग भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। ये राज्यपाल भवन शायद अंदर से वीडियो लेने का इजाज़त नहीं होगी, तो मैं आप लोगों को बाहर से ही थोड़ा सा वीडियो बताऊंगी और इसके बाद में शायद हमारी कुमाऊं संस्कृति की लोकगीतों की प्रस्तुति भी होगी और कुछ कार्यक्रम हैं। तो हो सकता है ये सुनने का आप लोगों को भी मौका मिले। हम लोगों को अगर वीडियो मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरी बहुत सारी सहेलियाँ आई हुई हैं, उनसे भी मैं मुलाकात करवाऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। ये राज्यपाल भवन जाने का रास्ता है और हम लोग बस पतिदेव के साथ अब पहुँचने वाले हैं। अगर तुम साथ हो। विदेश में जहाँ भी गए, एक तो अपनी स्मृतियों को संजो के रखते हैं, उस पहाड़ की याद करते हैं जहाँ से उनका संस्कार बने, और वो विदेशों में भी जाते हैं तो भी अपने गांव की, अपने प्रांत की याद को बनाए रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जरूर है कि हमारे पर्वतियों ने
अलग अलग स्थानों पर जाकर, अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर रहकर इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं कि हम उन्हें याद नहीं करते। ये हमारा दुर्भाग्य है। यह राजनीति हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, सब में हमारे लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। आज भी अगर आप देश का नक्शा पूरा अपने सामने रखें तो आपको लगेगा कि प्रशासन में, सरकार की नीतियों के निर्माण में ईमानदारी और निष्ठा, ये हमारे दो आधार हैं। और हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपने देश के प्रति समर्पित रहते हैं। कि आप सभी कुमाऊं समाज उत्तराखंड भोपाल के सभी समाज सेवी, सभी परिवारजनों को आज उत्तराखंड दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। इस 24 साल के उत्तराखंड आज एक युवा वर्ग की ओर बढ़ रहा है, 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज 24 साल पुराना उत्तराखंड और आज के उत्तराखंड में जमीन आसमान का फर्क है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बद्रीनाथ जी की यात्रा पर गए तो उन्होंने कहा कि आने वाले कालखंड का जो है वो उत्तराखंड का होगा। देवभूमि उत्तराखंड के लिए आने वाला कालखंड एक स्वर्णिम युग के रूप में प्रवेश करेगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर रोडों का जाल बिछा हुआ है, होम स्टे का जाल बिछा हुआ है, पॉली हाउसेस का जाल बिछा हुआ है। हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से भरा पड़ा हुआ हमारा उत्तराखंड आज स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मैं इस अवसर पर अपने कुमाऊं समाज उत्तराखंड भोपाल के सभी प्रवासी उत्तराखंडियों से हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी का संदेश आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोगों को श्री धामी जी के द्वारा ये कहा गया है कि आप सभी लोग कम से कम साल में एक बार अपनी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, हमें साल में एक बार जरूर अपनी देवभूमि, जन्मभूमि की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमारे टूटे फूटे मकानों को व्यवस्थित करना चाहिए और वो जमीन, वो पगडंडियाँ, वो नाले, वो कुएं, वो नहरें, वो नदियाँ, वो कहती हैं आ मेरे पहाड़ी, आ मेरे घर में आ मुझे अपने गले से लगा। क्यों हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं? हमें हमारी संस्कृति, हमें हमारे समाज का कल्चर नहीं भूलना चाहिए। हमें प्रतिवर्ष साल में हम 4 बार नहीं, 3 बार नहीं, 2 बार, कम से कम एक बार तो अपनी भूमि में जाएं और ये प्रण लें आज स्थापना दिवस के अवसर पर कि हम अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को लेकर के अपनी देवभूमि, अपनी जन्मभूमि में जरूर ले जाएंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड की जय। बहुत बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। को मालूम होगा कि राज्यों के गठन का उद्देश्य स्थापना दिवस मनाते हैं और संघीय ढांचे की सभी महापुरुषों और नेताओं के दुख, वहाँ के सुख, वहाँ की झलक के लिए आपके पहाड़ों से घिरा उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर से प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बना। 1.5 करोड़ के आसपास है। इस राज्य की गिनती भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में की जाती है। उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से बहुत लगाव रखते हैं। हिंदी के अलावा उत्तराखंड की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत को प्राचीन काल से ही देव भाषा कहा जाता है। प्रमुख डैम है और इस डैम से बड़ी और जम्मू और कश्मीर में बिजली की सप्लाई की जाती है। उत्तराखंड देश में 3रे नंबर पर आता है। उत्तराखंड की अमूल्य धरोहर अनुयायी भी लाखों में है। का प्रवेश द्वार लाखों को छोड़ते हुए मैदान के बाद बारी आती है। घूमने लायक कई जगह मिल जाएंगे। जय हिंद। आप सभी को उत्तराखंड राज्य के 24वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ धाम के प्रांगण से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। उत्तराखंड राज्य आज विकास के कई इंडेक्स पर
देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। धन्यवाद करता हूं जो आज इतने उत्साह के साथ उत्तराखंड स्थापना दिवस को आयोजित कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय धन्यवाद। भारत की सघन वन, कल कल करती नदियां, उर्वर भूमि, रत्न संपदा, सांची सी धरोहर, सतपुड़ा की अभिलाषा, खजुराहों की सभ्यता और भीम की बैठक, दहाड़ते बाघ, सरपट भागते चीते, तानसेन के सुर, कालिदास की कलम। ये हस्तकला का नमूना है। आप सबका राजभवन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश के इस राजभवन में हम उत्तराखंड के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कर उसको मना रहे हैं। भारत की सुरक्षा में सभी चीजों में सुरक्षा में उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए वीरभूमि का नाम भी, देवभूमि तो कहते हैं, वीरभूमि का नाम भी उत्तराखंड को दिया है। हमारी जो दो बहुत ही प्रतिष्ठित रेजिमेंट है, वो एक गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट, दोनों उत्तराखंड से हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबको अपनी ओर समाहित कर लेता है। हमारे छोटे से अनुरोध पर राजभवन में आप सब पधारे। इस सब के लिए मैं आप सबका माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से और अपनी ओर से और पूरे राजभवन परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद करता हूं। पहुंच जाएगा, ये आने वाला है YouTube में। डन 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 डन। ये देखो खाने के
जो कि आज हमारा उत्तराखंड समाज पूरा परिवार आपके इस गवर्नर हाउस के अंदर उपस्थित हुआ, इसके लिए मैं आपका दिल से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 9 नवंबर 2000 में 3 राज्य बने थे, एक उत्तराखंड, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़। उत्तराखंड अभी मैं 3 दिन पहले ही देहरादून से आ रहा हूँ, आज ही देहरादून से आया हूँ। वहाँ पर प्रवासी उत्तराखंडियों का एक बहुत बड़ा आयोजन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया था, जिसमें लगभग 2-2.5 हज़ार लोग के करीब पूरे इंडिया से लोग आए थे, जिसमें उन्होंने सारी योजनाओं के बारे में भी उन्होंने अवगत कराया। और हमारे इस भोपाल क्षेत्र के अंदर लगभग गढ़वाली समाज और उत्तराखंड समाज मिलकर के एक 10,000 लोगों की संख्या है। इस 10,000 लोगों की संख्या में मेरा तो जन्म ही भोपाल में हुआ, मैं 1966 में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर 1948 में भोपाल में आए थे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं तकरीबन सभी लोग उत्तराखंड से आकर के अपने इस शहर में को उन्होंने अपना लिया, और आज उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इनके लिए बहुत सी सुविधाएं दी है। और अब हर साल इनको एक बार कम से कम अपने गांव देहात के दरवाजे खोलने के लिए उन्होंने एक विशेष आग्रह किया है। मेरा माननीय गवर्नर साहब से एक निवेदन और है कि आज बरखेड़ा पठानी के अंदर विगत 20-25 वर्षों से श्री केदारेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है। जैसा कि सर बीएचएल कारखाने के अंदर लगभग हमारे 15 से 20 हज़ार परिवार करीब 1951 से सर्विस कर रहे थे, आज वो रिटायर्ड हो गए। आज तो लगभग 2-2.5 हज़ार परिवार ही उसमें रह गए। बीएचएल ने उसमें सारे समाजों को एक जमीन आवंटन करी, जिसमें उन्होंने अपने मंदिर, सामुदायिक भवन, इस प्रकार की कई प्रकार की गतिविधियां करने के लिए उन्होंने उनको जमीन आवंटन की गई है। तो मेरा माननीय गवर्नर साहब से निवेदन है, क्योंकि हमारा ये उत्तराखंड समाज जो है बहुत मिडिल क्लास के लोग इसमें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि बाहर जाकर के अपने बच्चों की अपनी शादियाँ या कोई छोटे मोटे प्रोग्राम करने में असमर्थ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो केदारेश्वर महादेव मंदिर के लिए जो जगह वर्षों से स्थित है, तो आपका आदेश अगर हो, आपका सहयोग अगर इस समाज को मिले तो हम कृतार्थ होंगे आपसे। जो है मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, जय नंदा मैया, जय नंदा मैया, जय गति, जय गढ़वाल। धन्यवाद सर। आप मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुमाऊनी महिलाएं कितने मज़े से पानी पी लेती हैं और भाई इतनी नथ पहन करके चाय की चुस्की भी ले लिया करती हैं। मेरी फोटो है। आपका भी बहुत रात को हुआ बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। कैसा लगा आपको? हाँ, प्रोग्राम है ना? बहुत शानदार था। बहुत बढ़िया था। मैं अपने राजभवन में और के पदाधिकारियों के सामने अपनी
उत्तराखंडी संस्कृति। उत्तराखंडी संस्कृति। और हम लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी थी और तत्काल जाकर के गाना गा दिया और ढोलक मिल गया था, सबसे अच्छी बात ये थी। बजा दिया तो सब लोग बोल रहे थे अरे हो गया है, बहुत पूरी करनी वाले। बहुत अच्छा लगा है ना, बहुत बढ़िया है ऐसा। बहुत जल्दी में हुआ और हम लोग मिल नहीं पाए क्योंकि हमने कुछ गाने गा दिया, अच्छा गा दिया। तो मिलते हैं फिर कल कितनी बजे है? 2-2:30 बजे निकाला ना, 2-2:30 बजे ठीक है, आने की कोशिश करते हैं बिल्कुल। आपकी बात में हमारी बहन है, बढ़िया प्रोग्राम। मेरे को लगता है कि ये पहला प्रोग्राम था बहुत बढ़िया कि जो राजभवन में हुआ, और पहला प्रोग्राम देहरादून में जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी थे, उन्होंने प्रवासी भारतीयों को 10 दिन पहले उन्होंने एक आपको आह्वान किया कि आप सब लोग आइए और अपने इस उत्तराखंड दिवस को हम सब मिलकर मनाएंगे। प्रवासी भारतीय कम से कम 2,500 से 5,000 लोग थे और सारे लोगों के रहने के 5 स्टार होता, सबको इनोवा गाड़ियाँ पूरा मंच में आज नहीं पहुँचाई। उन्होंने उन लोगों को ये कहा कि आप कम से कम साल में एक बार अपनी देवभूमि में जरूर जाएं, अपने बच्चों को दिखाएं कि भाई हमारा जहाँ जन्म हुआ था, हमने यहाँ पढ़ाई करी, और ठीक है अपने रोजगार के लिए हर आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार है। इस तरह के प्रोग्राम अगर होते रहें और उसमें हम लोग आते रहें ना, तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। अपनी संस्कृति, अपनी पहनावा ये पहन करके जाना, ये करना, ये एक अलग ही अनुभूति होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सब लोगों को ना ये पहनावा बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। मैंने जो है वो थोड़ा इस तरह से पहन लिया था पूरा, बस उत्तराखंडी लोग दिख रहे थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। गढ़वाल के जो लोग आए थे ना, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल उत्तराखंडी वेशभूषा पहन रखी थी। उनकी भी वेशभूषा बहुत अच्छी, उनकी तैयारी बहुत पहले से, हाँ बहुत अच्छा था उनका भी, बहुत बढ़िया। भाई आप सभी लोगों ने मेरे ब्लॉग को देखा, पसंद किया, अपनों के बीच शेयर किया, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह के ब्लॉग आप और देखते रहिएगा और कुमाऊनी वेशभूषा में और ये सब पहनावा पहन करके राज्यपाल भवन में आज अपने कुमाऊं संस्कृति की, लोकगीतों की झलकियों को देख करके गीत गा करके मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अपनी सारी कुमाऊनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ झूम करके नाचे हम लोग, बहुत अपनी ही मगन में मस्त हो करके। तो ये बहुत ही अलग अनुभूति थी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। Thank you.